नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो हंगरी के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर तमस सुल्योक दिया था और तमस सुल्योक ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 32nd मेंबर कंट्री ऑफ मिलिट्री अलायंस नाटो। तो कौन सा देश सैन्य संगठन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? और ये आंसर होगा, ये बन गया है स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। स्वीडन देश जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है, उसका 32वां मेंबर बना है। इसे मिलिट्री अलायंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इनका एक रूल है कि अगर कोई भी कंट्री, दूसरी कंट्री जो इसकी मेंबर नहीं है, वो नाटो के किसी भी कंट्री में अटैक करती है तो सभी कंट्री उसका मिलकर साथ देंगी। तो 32 कंट्री अब मिलकर एक दूसरे का साथ देने वाली हैं। तो नाटो यहाँ पर मेंबर, नाटो का एक नया मेंबर बन चुका है स्वीडन। याद रखिएगा, 2 कंट्रीज़ इससे पहले किसने ज्वाइन किया? तो फिनलैंड ने, और इससे पहले टर्की और हंगरी ने ज्वाइन किया था। तो अभी रिसेंटली में फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन ने ज्वाइन किया है नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म, जिसकी 4 अप्रैल 1949 को फाउंड किया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब स्वीडन की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन जो कि बॉर्डर नॉर्वे और फिनलैंड के साथ शेयर करता है। इसकी जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रशिया और लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ शेयर होती है। प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन है। कौन? क्रिस्टर्सन। और स्टॉकहोम यहाँ की कैपिटल है। अब जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तमस सुल्योक नए प्रेसिडेंट बन गए हैं हंगरी के। ब्राज़ील G20 की इस साल की अध्यक्षता करेगा, चेयरमैनशिप करेगा। जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन और फ्रांस, ये 6 देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर रहे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं नए। इंडिया जो कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को 2028 से 2048 तक कतर से परचेज करेगा। सऊदी अरेबिया को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहे वर्ल्ड बुक फेयर में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी आर्टिस्ट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2022-23 इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने यहाँ पर कलाकारों को देने का अनाउंसमेंट किया है? आंसर है, मतलब दे दिया है। आंसर है 94 यहाँ पर कलाकारों को 2022-23 के लिए 2024 में अवार्ड मिला है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जिन्होंने जो परफॉर्मिंग आर्ट है, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो ड्रामा हो, एकेडमिक अवार्ड यहाँ पर दिया गया है इनके स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर जो 2022 है, 2022 के लिए म्यूजिक कैटेगरी में 12, डांस कैटेगरी में 12, थिएटर कैटेगरी में 9, ट्राइबल आर्ट में 11 और 2 यहाँ पर कंट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप इन परफॉर्मिंग आर्ट दिया गया। बाकी 2023 के लिए दिए गए हैं। 23 में 12 दिए गए हैं यहाँ पर डांस कैटेगरी और 12 ही म्यूजिक कैटेगरी के लिए। 9 दिए गए हैं थिएटर कैटेगरी, 11 दिए गए हैं ट्राइबल आर्ट जो फॉक होता है उसके लिए, और 2 ओवरऑल कंट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप इन परफॉर्मिंग आर्ट में दिए गए हैं। इसमें 3 लाख रुपया यहाँ पर कैश एकेडमिक फेलो को दिया गया और 1 लाख रुपया म्यूजिक और ड्रामा एकेडमी
के लिए दिया गया और 1952 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये जीत गए हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 को। ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में 58वां नंबर का है, जो कि गुलजार, जो कि उर्दू के पोएट हैं और संस्कृत स्कॉलर है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया जाएगा। आई रास्ते प्रोजेक्ट, ये 9 गव टेक अवार्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट किया है। राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन को एज वी स्पीक एल्बम के लिए इनके बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड मिला है ग्रैमी में, और शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम अवार्ड मिला है इनकी एल्बम दिस मोमेंट के लिए। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हुज पार्लियामेंट पास द लॉ मेकिंग एब्जॉर्प्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो दुनिया का पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाते हुए कानून पारित किया है, तो ये देश कौन सा है? आंसर होगा, ये देश है फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसने ये कानून यहाँ पर पास किया, जिसके माध्यम से राइट टू अबॉर्शन, माफ़ कीजिएगा, राइट टू अबॉर्शन यहाँ पर मिल गया है वहाँ के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को, क्योंकि इस बिल में कहा गया माई बॉडी माई चॉइस के माध्यम से आईफिल टावर में ये पूरा रिटन जो लेटर था इसको यहाँ पर पब्लिश किया गया, जिसके माध्यम से फ्रांस की जो गवर्नमेंट ने काम किया है उसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया है। यहाँ पर MTP मतलब अबॉर्शन का एक मतलब प्रेगनेंसी के समय पर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर जो कोई भी इशू होता है। लेकिन अब MTP आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर फीमेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े तब। कहते हैं 3 महीने से पहले करा लेना चाहिए, 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें अगर 3 महीने के अंदर कराते तो प्रेगनेंसी जो फीमेल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 को जो कि परमिट करता है भारत में, और अब यहाँ पर फ्रांस में अलाउ कर दिया गया है। भारत में नहीं कर सकते, अबॉर्शन कराना बहुत ही मतलब दिक्कत है, अगर बहुत ही प्रॉब्लम है बच्चे को तभी अबॉर्शन हो सकता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी होती हैं। ठीक, फ्रांस की बात करें तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल है, पेरिस यहाँ की कैपिटल है, फ्रेंच यहाँ की लैंग्वेज है और यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ फंड ऑफ ₹10,372 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली टू एनकरेज AI डेवलपमेंट। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत लगभग 10,372 करोड़ रुपया फंड को मंजूरी दी है? तो भारत ने यहाँ पर इंडिया AI मिशन, कौन सा? इंडिया AI मिशन के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए लगातार आप देख रहे होंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में, उनको लगातार सिखाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, जिससे कि भारत के जो युवा हैं वो अपने आप को इस फील्ड में भी आगे बढ़ा सके। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इंडिया AI मिशन के माध्यम से इतना पैसा यहाँ पर अगले 5 साल तक AI में खर्च किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इन मार्च 2024? तो मार्च 2024 में देश का पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो आपको जगह जगह मीम्स दिख भी गए होंगे, छोटी छोटी वीडियोस दिख भी गई होंगी, और ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। कुछ इस प्रकार से आपने कई जगह तस्वीरें वगैरह देखी होंगी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री की जो क्रिएट कर रहे थे, क्रिएटर्स हैं, उनको यहाँ पर
अवार्ड देते हुए नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 को भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज कराया और यहीं पर इन्होंने प्रेजेंट किया है। इसमें लगभग 1,50,000 नॉमिनेशंस हुए अलग अलग 20 कैटेगरीज में। यहाँ पर टोटल 23 विनर्स अलग अलग कैटेगरीज में, जो कि जिनमें से 3 इंटरनेशनली भी हैं और 20 भारत के हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड करके अवार्ड दिए गए। ठीक, कुछ कैटेगरी के यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे, जैसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है पंक्ति पांडे को, और बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड मिला है कीर्तिका गोविंद स्वामी को, और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सिंगर मैथिली ठाकुर को। बेस्ट क्रिएटर इन द टेक कैटेगरी में गौरव चौधरी को अवार्ड मिला है, और फेवरेट ट्रेवलर में मिला है काम्या जानी को। आगे अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डीवैल्यूड इट्स करेंसी। तो अभी रिसेंटली में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है। तो अवमूल्यन अभी रिसेंटली में इजिप्ट के द्वारा किया गया। ये क्यों किया जाता है? जिससे कि जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ जाए, इसीलिए यहाँ पर डीवैल्यूड किया गया है इजिप्ट के द्वारा अपनी करेंसी को, और ये चौथी बार लगातार 2022 के बाद से किया जा रहा है। इजिप्ट में जो वहाँ की करेंसी है वो 35% डीवैल्यूएट अभी तक हो चुकी है, और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन ये कंट्री है मिडिल ईस्ट की, और इसकी कैपिटल कायरो है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। ये जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कंट्री करती है। ऑन विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हैज़ द इंडियन नेवी इस्टेब्लिश्ड इट्स न्यू बेस। तो लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित कर लिया है? तो नया बेस अभी रिसेंटली में स्थापित किया है INS जटायु के माध्यम से। कहाँ किया गया है? तो मिनिकॉय आइलैंड पर किया गया है। किससे? जो INS जटायु है, मिनिकॉय आइलैंड पर इसको इस्टेब्लिश किया गया, और अब इंडियन ओशन में नज़र रखने के लिए इसे किया गया, जिससे कि चाइना की एक्टिविटीज़ जो भी मालदीव के कोलैबोरेशन से होती है उस पर नज़र रखी जा सके। जो इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है भारत के इस समय पर नेवी के चीफ हैं R हरि कुमार जी, उनके द्वारा। आगे अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ NPCI हैंड्स फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCI ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो NPCI ने अभी रिसेंटली में यहाँ पर जो IISc बेंगलुरु है इसके साथ हाथ मिला लिया है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की जो फील्ड है इसमें मिलकर काम किया जा सके। तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में अवेलेबल है, इन्होंने यहाँ पर ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड। तो जन औषधि दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 7 मार्च को हम जन औषधि दिवस ऑब्जर्व करते हैं। जन औषधि दिवस हम 7 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसके माध्यम से भारत की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ पर जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराई जा सके। इनमें क्या होता है, वही केमिकल होता है, बस इनमें रिसर्च के लिए पैसा खर्च नहीं किया जाता मेडिसिन का। तो ये जन औषधि में दवाइयाँ मिलती हैं और अफोर्डेबल रेट पर जो महंगी दवाइयाँ हैं उनको अवेलेबल कराने के लिए इसे खोला गया, और इसको 2019 में खोला गया 7 मार्च को। इसीलिए 7 मार्च को ही हम जन औषधि दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इस साल इसकी 6th एनिवर्सरी है। आगे अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नए प्रेसिडेंट हंगरी के बन गए हैं तमस सुलियोक, और यतिन भास्कर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 को जीत चुके हैं। स्पेन जीत चुका है फ्रांस को हराकर यूएफा वुमेन्स नेशनल लीग 2023-24 को, और 85 साल से ज़्यादा वालों को अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर पोस्टल बैलेट वोटिंग के माध्यम से यहाँ पर वोट देने का राइट दे चुकी है। पहले 80 था, अब बढ़ा दी गई है। केरला ने अपना खुद का OTT यहाँ पर डेवलप कर लिया है, और ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT है। OTT मतलब ऑन द टॉप।
और खेलो इंडिया में जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें अगर आप पदक जीतते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबमिन इस्माइल ने अभी तक की वुमेन्स क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट बॉल फेंकी है और ये आईपीएल खेलते हुए, आईपीएल के तर्ज पर डब्ल्यूपीएल खेलते हुए यहाँ पर इन्होंने फेंकी। ये साउथ अफ्रीका की बॉलर है, रिटायरमेंट ले चुकी हैं। रविचंद्रन अश्विन ये 14th प्लेयर बन गए जिन्होंने 100 मैच यहाँ पर इंडिया के लिए खेले। और मेटा के साथ नीति आयोग ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को डेवलप करने के लिए। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री बिकेम द 32nd मेंबर कंट्री ऑफ मिलिट्री अलायंस नाटो। तो कौन सा देश सैन्य गठबंधन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? कमेंट बॉक्स में आंसर डिटेल में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।